हमको मजबूर किया गया था बाबू के खिलाफ झूठा केस बनाने के लिए। किसने? वो नहीं पता, बस पैसों का बात हुआ था साहब। बाबू बेगुनाह है, गवाही देने के लिए तैयार है साहब। ठीक है, तुम कल थाने में आकर अपना स्टेटमेंट दे देना। जी। तुम्हारा अकेला रहना खतरे से खाली नहीं है। कोतवाल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम इनके साथ जा सकते हैं। इनका ख्याल, इनकी सुरक्षा हम करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी आजादी की एक लौती चाबी है। ठीक है, धन्यवाद। ठीक महसूस कर रही हैं आप अभी? बिंदिया जी, और आगे कितना दूर है? बस यहीं पे है। अच्छा। बाबू, हमको माफ कर दीजिए, हम मजबूर थे। नहीं बिंदिया जी, अब जो हुआ सो हुआ। आप कृपा करके हमरे हित में गवाही दीजिएगा, वरना हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आपने हमारी जान बचाई है, आप चिंता मत कीजिए, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तो बात पूछें आपसे, पर सच कहिएगा, इस सब के पीछे अखिलेश का हाथ है ना? तो फिर कोतवाल साहब को काहे नहीं बताया आपने? अगर आप अखिलेश को जानते हैं तो ये भी जानते ही होंगे कि वो कितना खतरनाक आदमी है। हम आपके हित में गवाही दे देंगे, पर हमरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उसे दुश्मनी मोल ले सके। हम कल सुबह ही थाने चले जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये वादा है हमरा आपसे। ये ठीक नहीं किया तू बिटिया, तुम्हारी वजह से पूरे कबीले का नाम मिट्टी में मिल गया। नशनिया थी, मगर पैसों के लिए दूसरों के साथ मुंह काला करवाना भी शुरू कर दी। क्या कह रहे हैं आप सरकार? ऐसा कुछ नहीं है। बस इस आदमी और तोहरे बीच का हुआ है सब खबर है हमें। अपने पति से अलग किसी दूसरे मर्द से संबंध बनाना हमारी सभ्यता में नहीं है। नियमों का उल्लंघन किया है तूने बिंदिया, सजा तो मिलेगी। अरे हम तो कहते हैं जिंदा जला दो इसे। हाँ हाँ, जला दो जिंदा, वो भी गांव के बीचों बीच, ताकि सबको पता चले कबीले के नियमों के खिलाफ जाने का काम जाम होता है। एक मिनट में हमारी बात सुनिए आप। ये सब जो भी आप लोग सोच रहे हो ना, वो सब गलत है, एक गलत फहमी है। अच्छा, तो सारे फसाद की जड़ यही लड़का है। सबसे पहले सजा तुमको ही मिलेगी। पकड़ लो इसे और तब तक मारो जब तक इसके प्राण नहीं निकल जाते। मारो इसे। हाँ मारो इसे, मारो। रुक जाइए, रुक जाइए। इसमें बाबू का कोनो गलती नहीं है, वो हमरा जान बचाया। आप लोग हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें कुछ नहीं समझना, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मारो मारो इसे। अगर हमें जान बचानी है तो एक ही रास्ता है। मिल गई तसल्ली, भर गई अब हमारी मांग। अभी कोनो अनजान व्यक्ति नहीं, पति है हमरे। अरे पगला गई है क्या? गंगा मैया की सौगंध, अगर किसी ने भी हमारे पति की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो हम उसकी बॉडी बॉडी कर देंगे। क्या चिंता है आप लोगों को? यही ना कि नियम का पालन नहीं हुआ, आपके रीति रिवाज पूरे नहीं हुए, और ये काम पे क्या हक है? ये लीजिए, बांध दिए हम सुरक्षा का धागा, और अब से ये हमारे पति है। और
कबीले के नियम के अनुसार अब ये यहाँ का हिस्सा है और आप लोग इनको नहीं मार सकते। ये ठीक नहीं कर रही हो बिंदिया तुम। चलो सब। अरे आप पगला गई है का? ये सब क्या कर दिया आपने? आपको पता है ना बेबी हमारी पत्नी है। कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास, तो सब लोग आपको जान से मार देते। अरे तो जान से मरने दिया होता। अब इस अनर्थ के साथ कैसे जिएंगे हम? आप समझने की कोशिश कीजिए बाबू। हमरे कबीले के नियम कानून बहुत ही सख्त है। 15 साल की होते ही हर एक लड़की के गले में ही सुरक्षा धागा दे दिया जाता है और इसे ही हम तुम्हारी रक्षा किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम पे हक चाहते हैं। तुम जाओ, तुम्हारे और हमारे रास्ते एकदम अलग हैं और आज हम कसम खाते हैं कि आज के बाद तुमको अपना शक्ल नहीं दिखाएंगे। कल सुबह होते ही गवाही दे देंगे और उसके बाद ये गांव से हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। और ये शादी और ये सिंदूर ऊ काका। तुमने हमारी जान बचाई और हमने तुम्हारी, बाकी का सब भूल जाओ। पता नहीं कैसी होगी, किस हाल में होगी। आपके बिना ये घर कितना अधूरा हो गया। इस सूनेपन का सामना कैसे करेंगे? पहुंच गए। हमका तो लगा आज देरी हो ही जाएगी। कौन है आप? इतना स्ट्रेसियाए काहे रहे हैं आप? हाँ, हम भीतर चल रहे आपके संग। अजीब प्राणी, आप रहिए बाहर, हम तो चले अपने घर। अरे अपने घर का ही हमारा घर है, कहाँ चल रही हैं आप? अरे कहाँ से चली आ रही हो? लो कर लो बात। आप हमें नहीं पहचाने? एक मिनट, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमारे घर में आ रही हो? जी हमारा नाम है जलेबी देवी। पर आप लोग प्यार से सिर्फ हमें जलेबी बुला सकते हैं। अरे जीजी, हमें तो जलेबी की तरह ना इसके लक्षण भी ना टेढ़े दिखाई दे रहे हैं। पर हम हैं बहुत ही सीधे। वो तो बस जिंदगी की मार की वजह से थके हारे हुए हैं, काम ढूंढ रहे हैं। और अगर काम के साथ साथ रहने की जगह भी मिल जाती तो आपका बहुत ही भला होता। क्या क्या काम करना जानती हो तुम? जो आप कहें। पूरे परिवार में एक तो हम ही है जो घर कमा कर ला सकते हैं। बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का खर्च, बहन की शादी, भाई की पढ़ाई लिखाई, वो सब हमारे इन कोमल कंधों पर ही तो है। आप देख लीजिए ना, हम आपके कुछ तो काम आ सकते हैं ना। अरे पर ये क्या जबरदस्ती है? हमको कोनो नौकरानी का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं चाहिए? अरे तुम करोगे घर का काम? काम करते करते हमारी कमर टूटती है। पर अम्मा खर्चा। जिंदगी में इतना कमाए हैं हम, समझे? इतनी भी गरीबी नहीं चाहिए हम पर। आप तो एकदम बम्पर है अम्मा जी। भौकाल भौकाल बातें सुनी थी आपके बारे में, आज देख भी लिए। आपके साथ रहेंगे ना तो जो काम हमको नहीं आता ना वो भी सीख लेंगे। अच्छा, मूर्ख समझाया हमें? हाँ, तुम्हें घर में रखें, तुम्हें नौकरी दे, तुम्हें पैसा दे, खाने दे और ऊपर से काम भी करना सिखाएं। वही तो हम कह रहे हैं अम्मा, इनको रखने का कोनो जरूरत नहीं है, बेकार ही है। अरे जितने देर में आप इनको काम समझाएंगे उतने देर में तो काम खुद ही हो जाना है। एक काम करो, तुम ही चला लो घर, हम रहने देते। बीच में बोले जा रहे हैं। बेबी ई काम तो अच्छा कर गई। अब अम्मा और बाबू एक बात पे कभी राजी नहीं होने वाले। वाह वाह। देखो, हम पहले काम करा के देखेंगे, फिर सोचेंगे कि तुम्हें नौकरी पे रखना है या नहीं। जी। एक बात बताओ, मसाला कूटना आता है? जी? मसाला, ओखली में मसाला पीसना आता है तुम्हें?
तो ठीक है, पीसो। उठाने भी नहीं हो रहे। हवा करो, हवा करो। ये क्या कर रही हो तुम? वो तो बस गलती से। अब एक तो मौका और दीजिए अम्मा जी। वो अपनी ओखली पे हाथ बैठा है ना, यहाँ हाथ जमाने में थोड़ा समय लगेगा पर हम कर लेंगे। अरे अभी भी समय है अम्मा, हम कह रहे हैं इनको नहीं आता है, इनको रखने का कोनो जरूरत नहीं है। इनका हाव भाव चाल देखकर हम पहले से ही समझ गए थे इनसे कोनो काम नहीं हो पाएगा। हम कह रहे घर के कामों में बड़ी जुबान चल रही है इस बाबू की, हमारी सारी सेटिंग खराब कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हम तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं। अगर तुमने ठीक ढंग से काम नहीं किया ना तो ये दरवाजा उधर है, समझी? चलो अब जल्दी से झाड़ू उठाओ और पूरे आंगन की अच्छे से सफाई कर दो। चलो। ये दिए ना आप हमारे मतलब का काम। हम ना झाड़ू लगाने में ना एकदम मास्टरी किए हैं। धूल मिट्टी को तो ना हम ऐसे लपेट के बाहर करते हैं जैसे जैसे मिठाई की दुकान पे भिन भिनाती मक्खियों को हलवाई। वाह 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 वाह। एक मिनट रुकिए, रुकिए आप। घूंघट के नीचे आप बहुत बतियाती है ना। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये लीजिए, अब साफ करके दिखाइए। ये लो, अब साफ करके दिखाओ। अरे बंद करो, ये बंद करो। ये तो काम में एकदम गोल है, एकदम अंडा है। चिंची, इसने तो आपकी बेबी बहू को भी फेल कर दिया। चाची जी, बेबी को कम से कम काम तो आता था और वो सीखने की थोड़ी बहुत इच्छा भी रखती थी, पर ईद जलेबी तो टोटल फेल है अम्मा। हम कह रहे हैं इनसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे थोड़ी, माने सिर्फ 2 काम के बिना पर आप इतना बड़ा फैसला सुना रहे हैं। हर इंसान का अपना अपना हुनर होता है। अच्छा, क्या हुनर है आपका? बर्तन। अम्मा जी, हम ना बर्तन बड़े ही चौचक साफ करते हैं, गंगा मैया की कसम। इतने साफ कि आप ना घर के सारे शीशे हटा देंगी, क्योंकि उनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने बढ़िया घिसते हैं ना बर्तन कि अपना चेहरा ना साफ नजर आएगा। ये लो एक और चूरन। अम्मा जी, हमको एक तो मौका दीजिए ना। ठीक है, देखते हैं। हाँ तो ठीक है चिच्ची, रात के ना बहुत ही सारे बर्तन पड़े हैं, तुम जाकर अच्छे से साफ कर दो। अगर बर्तनों में चेहरा दिखना लगा ना तो चिच्ची तुम्हें ना काम पे रख लेगी। और वैसे भी बर्तन साफ कर करके ना हमारी तो कमर टेढ़ी हो गई है। हाँ अरे आप लोग ये बेकार की नौटंकी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, पर हमको कहा। ठीक है, हम तो चले भाई। तुम ना इसकी बातों में ध्यान मत दो। तुम्हें काम पे रखना है या नहीं रखना, वो फैसला हम करेंगे। चलो जाओ, सुकन्या दिखाओ इसे। चलो चलो मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ। ये रहे बर्तन। कर पाओगी, कोनो दिक्कत तो नहीं? तो ठीक है, अच्छे से कर लेना।
करना ही पड़ेगा, वरना इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा। अम्मा को बुला देते हैं, खुद देख लेंगी। वैसे ठीक ठाक ही मंजे। का गजब बर्तन घिसे आई हो। हमरा चेहरा तो एकदम चकाचक दिख रहा है। हाँ, इतने भी अच्छे नहीं मंजे थे हमसे, ये कैसे हो गया? देखो भौजी, हमको तो लगता है कि आपको देख करके थोड़ा घबरा गई होगी, वरना काम तो अच्छा किया है। अरे पर इन्हें रखने में खर्चा भी तो है ना चाची जी। हम कह रहे इनको जाने दीजिए, क्योंकि ये घाटे का सौदा है। वो हमारा फैसला होगा। जलेबी यहीं रहेगी। आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। ठीक है, कीजिए। हम तो बस यूं ही फालतू में ही बोलते रहते हैं। जब पछताएंगे ना, तब हमारी बात याद आएगी। अम्मा जी, पछताए आपके दुश्मन। अम्मा जी, हम ना मन लगाकर काम करेंगे, कोनो दिक्कत नहीं होने देंगे आपको। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखना, पहली तनख्वाह पे ना आप हमें शाबाशी भी देंगे। घर में रहने का प्लान तो पक्का हुआ। और ये बाबू, इसके बड़े पंख फैल रहे हैं। सबसे पहले ना इसी की क्लास लेनी पड़ेगी। ओह, आइए आइए आइए, और बधाई हो आपको, नया काम जो मिल गया है। अब सपा झट से हमारे कमरे का सफाई कर दीजिए। और इन सब चीजों का हमका कोनो जरूरत नहीं है। कहा है ना कि हमारी बीवी तो चली गई, अब ये सब तो बेकार ही है हमारे लिए। तो इनको आप बाहर रखवा दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसमें से कोनो चीज पसंद आए तो आप रख सकती हैं। जैसा कि हमने बताया कि अब ये सब तो हमारे लिए बेकार ही है। वैसे आपका कद काठी एकदम हमारे बीवी जैसे ही है। हो सकता है कि घूंघट के नीचे आप भी उनकी तरह सुंदर हो। वैसे आपको एक और काम बताते हैं। वो कहा है ना कि हमारा सर बहुत ही ज्यादा भारी हो गया है, गर्मा गया है। तो आप ठंडा ठंडा तेल से हमारी तेल मालिश कर देंगे। बजरंगबली की कसम, बहुत मजा आ जाएगा। हाँ, हम और मालिश? कोनो दिक्कत है? आप काम को मना कर रही है, अम्मा को जाके। नहीं, हम करते हैं ना। ये हुई ना बात, ऐसा काम को मना नहीं करते। माय गॉड, कितना ढीला कैरेक्टर निकला बाबू। हमारे पीछे घर की नौकरानी के साथ रोमांस। अभी बताते हैं ऐसे तो। आओ, ऐसी मालिश करेंगे ना कि सर भन्ना जाएगा। ये रहा तेल। बहुत मजा आएगा। अरे तोड़ेंगी क्या कर रही हैं आप? हम थोड़ी अच्छी जगह पे जाते हैं। क्या कर दी? अब थोड़ा आराम से कीजिएगा, तोड़ना नहीं। क्या अजीब बात है, बीवी होकर भी हमको कभी मालिश नसीब नहीं हुआ, और आप नौकरानी होकर आपने ना हमारा दिल खुश कर दिया।
अगर होती भी तो आप जैसा हाथ नहीं चला पाती। आपके हाथों में ना जलेबी देवी, आहा, जादू है। बस सब बहुत हुआ। अरे